व्हाट्सएप एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेज बेस होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे डेडलिफ्ट के बारे में, जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। हर एक जिम में काफ़ी लोग चाहते हैं डेडलिफ्ट लगाना, क्योंकि मज़ा आता है, काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है। पर उसी के साथ एक अलग साइड पे लोगों के दिमाग में ये भी है कि काफ़ी लोगों को सुनने को मिलता है कि डेडलिफ्ट से आपकी बैक में इंजरी हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। साथ ही साथ डेडलिफ्ट लगाएं या ना लगाएं, कब लगाएं, वीकली कितनी बारी लगाएं, और सबसे बड़ी बात, कन्वेंशनल लगाएं या सूमो लगाएं, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के टाइम पे कि सूमो, क्योंकि लोगों के दिमाग में है कि सूमो ईजी है या कन्वेंशनल ईजी है, कौन सी लगाएं। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। पूरा मेरे पास मटेरियल है डेडलिफ्ट की, पूरा स्ट्रक्चर कैसे लगती है, क्या लगाना, अपना का पोस्चर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपका पोस्चर, टेक्निक बिल्कुल करेक्ट रहनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो फ़िलहाल अपना ब्रेकफास्ट चल रहा था, जो कि मैंने एक चीज़ में रिप्लेसमेंट की है फ्रूट्स की। पहले एप्पल या स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह डालते थे, पर आज कल पिछले 5-10 दिनों से ब्लूबेरीज़ और रेसबेरी का कॉम्बिनेशन चल रहा है, और बहुत ही बेहतरीन, देखने में भी आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो ये फ्रोज़न बेरीज़ हैं, और क्योंकि फ़्रेश तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, काफ़ी सिटीज़ में नहीं होगी, मुझे लगता है कुछ कुछ लिमिटेड सिटीज़ होंगी जहाँ पे फ़्रेश भी अवेलेबल हो, तो इनसे काम चलाएंगे और काफ़ी मज़ा आता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको जानना हो कि कहाँ से मिलती हैं बेरीज़ और कितने की मिलती हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हम करते हैं स्टार्ट अपनी डेडलिफ्ट के बारे में। तो डेडलिफ्ट की बात करें तो डेडलिफ्ट मैं आपको बताऊं एक बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, क्योंकि लाइफ टाइम आप कभी भी अपनी लाइफ में ग्राउंड से कुछ ना कुछ ज़रूर उठाएंगे, चाहे आप जिम जाते हो या ना जाते हो। आप कुछ भी ग्राउंड से उठाते हैं तो वो आपकी डेडलिफ्ट की एक पोजीशन बनती है कि आप नीचे से कुछ लिफ्ट कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी एक्सरसाइज अगर आप लोग जिम जाते हैं, और ये आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के ऑलमोस्ट, ये एक मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज है जो आपके मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपके बॉडी के पार्ट्स हैं जिन पे वर्क करती है और उनको स्ट्रेंथन करने में मदद करती है जब आप डेडलिफ्ट करते हैं। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पे आ जाता है कि आप डेडलिफ्ट सही तरीके से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, आपका पोस्चर बेटर है कि नहीं है, सही है कि नहीं, अगर आपकी टेक्निक सही है कि नहीं है। तो काफ़ी लोगों से आपको सुनने को मिला होगा कि डेडलिफ्ट मत कीजिए, आपको इंजरी हो जाएगी। तो वो अपनी तरफ से गलत नहीं कह रहे होते, हो सकता है उन्होंने फेस की हो, उन्हें पेन हो उनको, या उन्होंने इंजरी फेस की हो, तो वो अपनी तरफ से आपको सही बता रहे हैं। पर वहाँ पे बात यह है कि उस इंसान ने एक बेहतर अप्रोच के साथ या बेटर टेक्निक के साथ नहीं किया होगा, तो उसे इंजरी हुई, जिस वजह से वो आपको एडवाइस कर रहा है कि डेडलिफ्ट मत लगाओ। तो ये बिल्कुल गलत है, आप डेडलिफ्ट लगाएं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सही पोस्चर में लगाएं, क्योंकि अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो आप तय कर लीजिए आपकी ग्रोथ का रेशियो बहुत ही कम रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आपकी जब आपकी टेक्निक सही नहीं होगी, पोस्चर सही नहीं होगा, तो आपको इंजरीज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप उसी गलत टेक्निक में उठाते रहेंगे तो आपकी बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वीक होएगा, और इंजरी के चक्कर में आपको डिस्क बल्ज हो जाती है, लोअर बैक की जो डिस्क एरिया है वहाँ पे बल्जिंग हो जाती है डिस्क के बीच में। तो वो इसी वजह से होती है कि आपकी पोस्चर सही नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ी एडवाइस आप लोगों के लिए, जब भी आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं, एक आपका सही टेक्निक होना बहुत ज़रूरी है। आप कम वेट उठाएं, वो मैटर नहीं करता, कम वेट उठाएं, धीरे धीरे आप उसे बढ़ाएं, पर आपकी टेक्निक वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि पहले आपने टेक्निक को बेटर करना है, उसके बाद बाकी के काम करने हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा डेडलिफ्ट का एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि क्या रहता है, और कौन कौन से आपकी मसल एक्टिविटी और या आप कह सकते हैं जॉइंट इन्वॉल्व रहते हैं। मैक्सिमम काफ़ी सारे जॉइंट इन्वॉल्व रहते हैं, पर आपको बेसिक आपको पन्नों के ऊपर दिखा दिया जाए। तो ये जैसे कि आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी इसकी डेडलिफ्ट की पोजीशन की, ये एक्चुअली कन्वेंशनल की है। तो इसमें आप देखेंगे इन्वॉल्वमेंट रहती है, जैसे कि आपकी आर्म्स हैं, ए को हम ले लेंगे आर्म्स लेंथ, और बी की ट्रंक लेंथ आ जाएगी आपकी, जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल है पूरी, उसका आ जाएगा आपका एंगल वो। देन उसके बाद थाई एंगल आपका आ जाएगा जो कि सी है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रहेगा।
देन उसके बाद श्रैंक एंगल जो आपकी एंकल है जो आपका, तो यहाँ पे इसी तरह से बताया गया है सारी एंगल कितना रहेगा, कौन कौन से एंगल इन्वॉल्व रहते हैं और कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्व रहते हैं, पोजीशन किस तरह से रहती है, ये आप रफ डायग्राम देख सकते हैं। देन उसके बाद ये जो कुछ हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं, आपका हेड एंड सर्वाइकल वर्टिब्रेस, थोरैक्स एंड थोरासिस वर्टिब्रेस, लुम्बार लुम्बार पेल्विक, फिर थाई, लेग, फुट, शोल्डर, आर्म, फोर आर्म, हैंड, तो ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है डेडलिफ्ट को आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, आपकी स्ट्रेंथन करता है आपकी पूरी बॉडी को। तो यही रीज़न है इसके पीछे का। तो ये बेसिक एक्सप्लेनेशन थी मेरी तरफ से एक आप लोगों के लिए डेडलिफ्ट की, आपको लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। और काफ़ी लोग जो इंजरीज से फेस कर रहे हैं अभी भी, तो उनके लिए यही सजेशन है कि आप अपनी टेक्निक पे मेन पहले काम कीजिए और धीरे धीरे थोड़ी सी रिहैब एक्सरसाइजेस कीजिए, तो आपको एक बेटर रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन लोगों के माइंड में रहता है आजकल की, सूमो डेडलिफ्ट लगाएं या आप कन्वेंशनल लगाएं। तो काफ़ी लोगों के माइंड में रहता है कि कईयों को लगता है सूमो ईजी है, कईयों को लगता है कन्वेंशनल ईजी है। तो देखिए, ईजी दोनों ही नहीं है, दोनों ही एक डेडलिफ्ट है। डिपेंड करता है आपकी, आप किसको सूटेबल रखते हैं, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कौन सी आपको ईजी लगती है, आप किस में ज़्यादा बेटर आपको कह सकते हैं, आप कंफर्टेबल हैं कौन सी पोजीशन में। तो ईजी दोनों ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप डेडलिफ्ट सूमो की बात करें तो आपको ग्राउंड से पुल करने में उससे ज़्यादा, आप इन कंपैरिजन अगर आप कन्वेंशनल से कंपैरिजन करेंगे तो डेडलिफ्ट सूमो में आपको ग्राउंड से पुल करने में ज़्यादा मुश्किल रहेगी। पर अगर आप दूसरी साइड कन्वेंशनल की बात करें तो आपको ग्राउंड से लिफ्ट करने में उसमें थोड़ा इजी रहता है। पर यहाँ पे एक और, यहाँ पे आप कह देंगे कि वहाँ से इजी अगर कन्वेंशनल में रहता है लिफ्ट करना तो कन्वेंशनल इजी हुई, पर नहीं। पर जब आप ग्राउंड से लिफ्ट करने के बाद जब आपने अपनी बैक लॉक करनी है, तब कन्वेंशनल में ज़्यादा आप कह सकते हैं मुश्किल होती है लॉक करने में। अगर आप उसी साइड, अगर आप सूमो की बात करें, सूमो में नीचे से ज़रूर अगर आपको मुश्किल होती है उठाने में, पर ऊपर इजीली थोड़ी लॉक हो जाती है कन्वेंशनल के कंपैरिजन में। तो इजी दोनों ही नहीं है, आपको पहले फाइंड करना है, आपको दोनों ट्रेन करके देखनी है कि आपको कौन सी सूटेबल लगती है, आप किस में आप कह सकते हैं कंफर्टेबल है, कौन सी आपको बेटर लग रही है, तो उसी को आप पकड़ के रखिए और उसी में ट्रेनिंग कीजिए। पर हाँ, बीच बीच में आप 1 मंथ में या 2 मंथ में 4 या 8 हफ्तों के बीच में एक बार दूसरी भी ट्रेन कीजिए, ताकि आपको बॉडी को जो बाकी के मसल हैं वो भी अच्छे से ट्रेन हो और स्ट्रेंथन हो। तो यही मेरा सजेशन था। देन अब बात करेंगे कि वीडियो में आपको वीडियो क्लिप्स दिखा के थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि आपको कौन सी बेटर है, और आपको पोजीशन का भी ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे लगानी है आपने डेडलिफ्ट। तो चलिए वीडियो देखिए आप। सबसे पहले बात करेंगे कन्वेंशनल की। कन्वेंशनल में आपने सबसे पहले फुट पोजीशनिंग पे ध्यान देना है। जो आपकी रॉड है वो बिल्कुल आपके पैरों के पास भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए कि आपको उठाने वक्त लिफ्ट करते हुए आपके शोल्डर्स आगे चले जाएं या ऐसा कुछ। देन उसके बाद आपने यहाँ पे आपके जो नीज हैं वो आउटर की ओर, उन नीज की जो पोजीशन है वो आपकी थोड़ी सी बाहर होनी चाहिए, ना कि स्ट्रेट और ना ही अंदर। क्योंकि अगर आप उसे अंदर या स्ट्रेट रखेंगे तो ऊपर लिफ्ट करते हुए आपके नीज और अंदर आ जाएंगे। तो आपने कोशिश करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर बाहर की ओर आपने साइड एंगल, इसी तरह से मैं आपको दिखाऊं। साइड एंगल अगर आप देखेंगे तो आपने सबसे पहले अपनी पोजीशन सेट करनी है। लोअर बैक, आपकी जो पूरी बैक है उसको, पूरा स्पाइनल को एक पोजीशन सेट करनी है, ब्रेस इन करनी है, मीन्स आपने ब्रीथ करना है, अंदर आपकी कोर टाइट होनी चाहिए, फिर आपने उठानी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पोजीशन कि आपने लिफ्ट करने से पहले क्या करना है। ये आपकी नॉर्मल पोजीशन ही, इस तरह से आपने अपनी बैक को स्ट्रेट करना है और आपकी शोल्डर और आर्म को स्ट्रेट रखना है एक सेम एंगल में। ये आपका एक बिल्कुल बेटर आपका एक पोस्चर है। एक और आपको साइड से एंगल दिखा देता हूँ कन्वेंशनल का ही। तो सबसे पहले वही सेम आपकी फुट पोजीशनिंग आपने रखनी है। देन उसके बाद पैर अच्छे से खोलने और पोजीशन सेट करनी है और इजीली लिफ्ट करना है। ये देखिए, बिल्कुल एक बेटर पोजीशन, जो कि आपकी टेक्निक बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि आपको बताया, इस तरह से आपने कन्वेंशनल को लिफ्ट करना है। ये यहाँ पे मैंने
हुक ग्रिप ट्राई कीजिए, आप दूसरी जैसे आपको बेटर लगे आप वैसे करें। देन उसके बाद अब इसी तरह से आपको मैं एक क्लोज एंगल दिखा देता हूँ इसका, आपकी पोजीशनिंग कैसे रहेगी। ये आपने पूरी स्ट्रक्चर अपना बॉडी पोजीशन में ली और अब पैर देखिए, आपके नीज जो हैं वो आपकी फुट से आगे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वो अगर आगे जाएंगे तो आपकी रॉड को भी पुश मिलेगा, वो आगे की ओर जाएगी। इस तरह से आपने पूरी पोजीशन सेट करनी है और लगानी है। ये बात होगी आपकी कन्वेंशनल। अब बात करेंगे सूमो की। तो सूमो में सबसे पहले आपने अपनी अकॉर्डिंग अपने पैर को स्प्रेड करना है, मतलब कि लेग्स को खोलना है, ज़्यादा भी मत खोलिएगा। अगर आप शुरू में बिगिनर हैं तो थोड़े कम चांस में ही ट्राई कीजिए। उसमें भी आपको सेम प्रोसीजर है, आपको अपनी फुट प्लेसमेंट पहले देखनी है, देन उसके बाद अपनी ग्रिप सेट करनी है। आपको उसमें पता होना चाहिए कि आपकी पैर जो हैं रॉड के बिल्कुल बराबर ओपन हुए हैं कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा वो है जो आपको देखना है। आपको क्लोज एंगल दिखाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको देखना है पैर आपके लेग्स बिल्कुल बराबर ओपन हुई चाहिए, ताकि डिसबैलेंस ना हो और इंजरी ना हो। देन उसके बाद आपने पोजीशन सेट करनी है, नीचे बैठें। फिर उसके बाद अपने आप हाथों से बार को कैरी कीजिए, पकड़ें, एक अच्छी ग्रिप बनाएं। देन उसके बाद लिफ्ट करें। इसमें भी सेम प्रोसीजर, आपको अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इसमें भी आपको फुट प्लेसमेंट दिखाते हैं यहाँ पे। इस तरह से पैर आपके ना ही ज़्यादा रॉड टांगों से दूर और ना ही ज़्यादा पास। इसमें पर आप कन्वेंशनल से थोड़ा पास रख सकते हैं। देन उसके बाद आपके जो नीज़ हैं वो आपने देखना है, जिस तरफ आपके पैर खुल रहे हैं उसी तरफ आपकी नीज़ भी खुलने चाहिए। मीन्स आप बेसिकली जब आप अपनी फुट ज़मीन पर रख रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है आपके नीज़ इनवर्ड्स या आउटरवर्ड्स ज़्यादा बाहर भी ना जाएं ना ज़्यादा अंदर जाएं, बिल्कुल सेम पोजीशन जिस एंगल में आपके फुट जा रहे हैं। तो आपने बार को अच्छे से पकड़ी, ग्रिप बनाई, देन लिफ्ट। ये एक बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन है। तो एक बार फिर देख लीजिए सूमो की पोजीशन सेट की, अच्छे से ग्रिप किया, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए ग्रिप, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देन आपने ब्रीथ इन किया, अपनी कोर को टाइट किया, ब्रेसेस टाइट किए और देन लिफ्ट, देन नीचे। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए डेडलिफ्ट के लिए, कि कन्वेंशनल और सूमो में क्या डिफरेंस रहेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि दोनों ही कोई इजी है कोई टफ है, दोनों ही अपनी अपनी जगह अलग अलग रोल अदा करती हैं। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए, आपके हिसाब से कौन सी ज़्यादा कन्वीनियंट है, या आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं लिफ्ट करने के टाइम, और कौन सी आपको आप ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं किस पोजीशन में। तो ये आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा और दोनों करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ अगर आप जो भी एक चीज़ पकड़ रहे हैं, अगर आप सुमो पकड़ रहे हैं तो उससे अच्छे से ट्रेन कीजिए, पर बीच में कभी कभी मीन्स 4 से या 8 वीक्स के बीच में कभी आप कन्वेंशनल को भी ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको दूसरे मसल्स को भी अच्छे से ट्रेन करना है, जो कि आपको सुमो में हेल्प करेंगे और अच्छी पोजीशनिंग और लिफ्ट करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ सुमो लगाते हैं तो कन्वेंशनल को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिए, उसे भी बीच में ट्रेन कीजिए। और अगर आप कन्वेंशनल लगाते हैं तो कभी ना कभी बीच में आप सुमो को भी ज़रूर ट्रेन कीजिए। तो ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डेडलिफ्ट के ऊपर। तो डेडलिफ्ट को आपको मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश किया है। और अगर कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पोजीशन के लिए, टेक्निक को बेटर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक और वीडियो उस पर बनाऊँगा ज़रूर कि अपनी टेक्निक को कैसे बेटर कीजिए। तो उस पर एक अलग से वीडियो बना दिएंगे आप लोगों के लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उस पर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो की एंडिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मैं अपनी तरफ से जो आपको बता सकता था वो मैंने आपको बताया। देन सबसे बड़ी बात, अपनी टेक्निक पे काम कीजिए, देन उसके बाद वेट इंक्रीज कीजिए। तो यही था मेरा वीडियो बनाने का आज मेन मोटो। तो जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।